तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे एक और अपडेट के साथ आपसे जुड़े हैं। लेटेस्ट वैकेंसी हम उत्तराखंड में जो देखने वाले हैं स्टाफ नर्स की, वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरह की जो जॉब्स होती है उससे रिलेटिव अपडेट यहाँ पे मिल जाती है। बेसिकली जो उत्तराखंड में जो निकलती है आउटसोर्सेस बेसिस पे या परमानेंट बेसिस पे, उन सभी से जुड़ी अपडेट आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाती है। तो आज की जो भर्ती है, आज की जो वैकेंसी निकली है, वॉक एंड इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पे इन पदों को भरा जाना है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश, एम्स ऋषिकेश में ये जो है फॉर्म्स जो है वैकेंसी या ये पोस्टें आ रखी। इनवाइट एप्लीकेशन फॉर फिलिंग अप फॉलोइंग ह्यूमन रिसोर्सेज पोजीशन ऑन टेम्पररी या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये पोजीशंस निकली है। यहाँ पे प्रोजेक्ट बेसिस के लिए यहाँ पे जो है ये वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, आपका जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे प्रोजेक्ट भी आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, एक्सपेंडिंग है एंटी माइक्रोबियल रेजिडेंट्स रिसर्च एंड सर्विलियंस एक्टिविटीज इन द सेकेंडरी लेवल हॉस्पिटल्स, ये प्रोजेक्ट का टाइटल्स है। इसी प्रोजेक्ट के अंदर आपको काम करना है। यहाँ पे पहला पोस्ट है, नेम ऑफ पोस्ट प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट सेकंड, ये नॉन मेडिकल वाले फील्ड के लिए है। तो यहाँ पे बेसिकली मेडिकल एंड नॉन मेडिकल हर तरह की यहाँ पे पोस्टें निकली है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट सेकंड की नॉन मेडिकल की यहाँ पे जो है एक पोस्ट निकली है, जिसमें कि अपर एज लिमिट 40 साल है। इसमें अगर आप सैलरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 73,700 रुपीज़ पर मंथ आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। इसमें देखो 67,000 रुपये तो आपकी जो बेसिक पे है, और प्लस 6700 रुपये यहाँ पे एच आर है, आपको 10% यहाँ पे दिया जा रहा है। टोटल आपको जो मंथली जो सैलरी मिलेगी इन हैंड वो 73,700 रुपये यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। 73,700 रुपीज़। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात कर लेते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है, इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री विथ 3 इयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस और पीएचडी। तो यहाँ पे पीजी डिग्री के साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, या फिर पीएचडी यहाँ पे मांगा गया है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास में है तो ठीक है, अदरवाइज जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके अलावा डिजायरेबल वालों को ज़्यादा अगर है तो इनको ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाता है, वेटेज इनको मिलता है। तो अगर डिजायरेबल में क्या है कि कैंडिडेट हैविंग हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से अगर है, यानी हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से कैंडिडेट है। दूसरा यहाँ पे उसको वर्क एक्सपीरियंस है इन हेल्थ सेक्टर में, आईसीएमआर, एम्स, एनएचएम, सीटीटी, नाको सेक्टर में, इन साइंटिफिक डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस। तीसरा यहाँ पे कम्युनिकेशन रिटन स्किल्स हो या प्रिपेयर डिजिटल रिपोर्ट्स एंड टू डिस्प्ले स्टैटिकल्स डाटा इन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट्स में, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस या बिजनेस टूल्स और डाटा मैनेजमेंट। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी यहाँ पे दे रखी है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, द पोस्टिंग विल बी डन इन हॉस्पिटल में, ये पोस्टिंग आपकी रहेगी। अरेंज करना रिक्वायर लॉजिस्टिक या सपोर्ट फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है। स्टडी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वर्क होगा, कंडक्शंस होगा, ट्रेनिंग, कंडक्शन ऑफ ट्रेनिंग आपको कंडक्ट करवानी होगी, क्वालिटी एश्योरेंस एंड सर्वाइलेंस, रिकॉर्ड कीपिंग या वेरिफिकेशन, ऑनलाइन अपलोडिंग, एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग ऑफ जनरेटेड स्टडी डाटा, ठीक है, एनी अदर ड्यूटीज़। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। देखो ये प्रोजेक्ट है फिलहाल 1 साल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। अगला जो पोस्ट है प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स सेकंड की है। यहाँ पे 2 पोस्ट है प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इनको 22,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा, जिसमें कि 20,000 रुपये इनकी सैलरी प्लस 10% एचआरए जो कि 2,000 रुपये निकल के आ रहा है। 22,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मिनिमम सेकंड क्लास यानी सेकंड डिवीजन से या इक्विवेलेंट सीजीपीए 3 ईयर बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए विद 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस और एमएससी नर्सिंग। तो यहाँ पे एक सिंपल सी है कि इन्होंने ये लिया हुआ कि बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए सेकंड डिवीजन से, वो भी चलेगा, और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है, या फिर एमएससी नर्सिंग फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर देखें, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे एडिशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्क या ट्रेनिंग ऑन हॉस्पिटल इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, एंटी माइक्रोबाइल
तो ये सारा ये नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन तो ये डिजायरेबल है अगर आपके पास में, ठीक है। तो नहीं भी है तो वो भी चलेगा, बस ये ऊपर वाली जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये होनी जरूरी है। देखो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देख लेते हैं। तो ये भी हॉस्पिटल्स में आपकी पोस्टिंग होगी। इसमें क्या करना है, स्टडी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वर्क रहेगा, ट्रेनिंग कंडक्ट कराना होगा, क्वालिटी एश्योरेंस एंड ये करना होगा, रिकॉर्ड कीपिंग एंड ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ जनरेटेड स्टडी डाटा हो गया, ठीक है। एनी अदर ड्यूटीज़ यहाँ पे अगर कोई होती तो वो आपको यहाँ पे फॉलो करनी होगी। ये भी 1 साल का प्रोजेक्ट है, इसके लिए भी 1 साल यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। अगली पोस्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट फर्स्ट की है। इसमें भी 2 पोस्ट है, 30 साल का, मैक्सिमम 30 साल के कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी 20,000 रुपये 22,000 रुपये सैलरी यहाँ पे दे रहे हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे 3 साल की माइक्रोबायोलॉजी या मेडिकल लैब टेक्नीशियंस की डिग्री मांगी गई। देखो यहाँ पे आपके पास में एक तो या तो आपने 3 इयर्स ग्रेजुएट किया हो, BSc माइक्रोबायोलॉजी की होगी, या फिर मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया है प्लस 2 साल का माइक्रोबायोलॉजी लैब एक्सपीरियंस आपके पास में है, या पीजी आपने माइक्रोबायोलॉजी से की है या मेडिकल लैब टेक्नीशियन से करी है। तो यहाँ पे यानी कि अगर जिन्होंने MSc माइक्रोबायोलॉजी करी है या MSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का कोर्स किया है तो वे फ्रेशर यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और अगर जो BSc वाले हैं उनके पास में BSc माइक्रोबायोलॉजी के साथ में या BSc लैब टेक्नीशियन का कोर्स करने के साथ में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी का यहाँ पे लैब का यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे है कि भाई आपको पोस्टिंग जो आपकी होगी वो लेबोरेटरी में आपकी पोस्टिंग होगी। सैंपल कलेक्शंस आपको करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, स्टोरेज करना है, क्वालिटी असेसमेंट करना है एंड प्रोसेसिंग द टेस्ट, आपको प्रोसेस जो टेस्ट होंगे वो प्रोसेस करना है, ठीक है। रिकॉर्ड कीपिंग एंड अपलोडिंग ऑफ जनरेटेड डाटा, कोऑर्डिनेशन करना है बिटवीन सेकेंडरी सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपको कोऑर्डिनेशन भी यहाँ पे करना होगा बिटवीन किसके ऊपर, सेकेंडरी सेंटर और रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन दोनों के बीच में, ठीक है। एनी अदर ड्यूटीज़ अगर असाइन PI या PI के द्वारा यहाँ पे की जाती है तो आपको करना होगा। ये भी आपका 1 साल का प्रोजेक्ट है, ठीक है, 1 साल के लिए यहाँ पे रखा जा रहा है। लास्ट डेट यहाँ पे देखो, स्टार्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन, तो 27 जनवरी से आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन जो 8 फरवरी 2025 रहने वाली है। इंटरव्यू जो है 17 फरवरी को आपका होने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम कहाँ है, 8:30 से 10 बजे के बीच में, ठीक है, 8:30 से 10 बजे के बीच में रिपोर्टिंग टाइम है। इंटरव्यू का जो वेन्यू रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थेसिया, एम्स ऋषिकेश, वीरभद्रा मार्ग ऋषिकेश, यानी कि जो एम्स ऋषिकेश का जो डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थेसिया है उस डिपार्टमेंट पे इंटरव्यू आपका होना। अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस या नोटिस आ जाएगा, ठीक है। टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पे क्या दे रखा है कि आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सारे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको एक PDF फॉर्म में आपको बनाने हैं, और उस PDF फॉर्म को आपको amrproject@gmail.com पे 8 फरवरी से पहले यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो इसमें ऑफलाइन माध्यम से आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, ईमेल के माध्यम से आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। ईमेल ID यहाँ पे दे रखी, इसी ईमेल पे ID पे आपको अपना PDF बना के सारे डॉक्यूमेंट्स का जो है उसको यहाँ पे इस पर सबमिट कर देना है, ठीक है। इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगने हैं, चाहे वो इस एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हो या एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट हो या फिर आपका डोमिसाइल हो या फिर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, ठीक है। तो कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन अगर आप देते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये भी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ओके, तो ये है। अगर इसमें कोई एप्लीकेशन फॉर्म दिया होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म मैंने निकाल दिया है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर लेंगे PDF में, मैं इसका लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी फॉर्म को फिल आपको करके वहाँ पे देखो, इस फॉर्म को आपको PDF फॉर्म में सबमिट करना है ऑनलाइन। तो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पोस्ट ऑफ यहाँ पे लिखेंगे, एप्लीकेंट डिटेल्स यहाँ पे ब्लॉक लेटर्स में आपके आने हैं। देखो, श्योर नेम यहाँ पे आएगा, फर्स्ट नेम आएगा, मिडिल नेम आएगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, श्योर नेम। तो इसी तरीके से आपको ये फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ है, एज है, कैटेगरी,
करंट पोस्टल एड्रेस, सिटी पिन, स्टेट, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, ये भी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में फिल करना है, ठीक है। उसके अलावा प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट अगर हैं तो वो यहाँ पे पास्ट वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको डालना है। अदर रिकॉग्नाइजेशन या अचीवमेंट्स, अवार्ड या क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे आपको डालना है। अगर कोई पब्लिकेशंस जर्नल्स आपका है तो वो आप यहाँ पे भर लेंगे, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत लिख देंगे। तो ये सारा चीज़ें आपको लिखना है। और अगर आप सेलेक्ट होते हैं कितने दिन में आप ज्वाइन कर लेंगे ये भी यहाँ पे फिल करना है। सिग्नेचर यहाँ पे एप्लीकेंट के, सारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपने अटैच किए, नए में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आप यहाँ पे लगाया है, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपने कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया है, आपका 10th का, 12th का, यूजी डिग्री का, पीजी डिग्री का, पीएचडी डिग्री का, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पीएचडी फाइनल ईयर मार्कशीट जो हो गया, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट फॉर ग्रेजुएशन, पीजी, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारे एनओसी, कॉपी ऑफ रिसर्च पब्लिकेशंस अगर है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। अगर है इनको यस करेंगे, जो नहीं है तो उसको नो कर देना है। बट ये है कि जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लगाने हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना।